इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाल लिया है। भाई सऊदी ने पाकिस्तान को कर्जा देना था, उन्होंने कहा नहीं भी हम नहीं दे रहे। अभी रमजान आया, कुछ एक माह बाद शायद रमजान आ रहा है। पूरी दुनिया में चीजें सस्ती होंगी, पाकिस्तान में आपको हर चीज डबल रेट पे मिलेगी। नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं, बुलाकर दुबई के अंदर 2 मंदिर बना दिए, एक अबू धाबी के अंदर, एक दुबई के अंदर बन गया। तो वो इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया की बात मानी जाती है। नरेंद्र मोदी कोई बात करते हैं, शेख उसी टाइम मान लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या सऊदी अरेबिया हो, उनको पाकिस्तान से या नाइजीरिया से या बांग्लादेश से कोई प्यार नहीं है। उनको प्यार है अपने इंटरेस्ट से। ऐसी ट्रेड्स को ख़त्म करना चाहिए। इस्लाम में जब कहा गया कि काफिर के साथ मुस्लिम का कोई जोड़ ही नहीं है, तो वी शुड क्विट इट। तो फिर इस तरह से तो हमें चाइना को बाइकआउट करना पड़ेगा। चाइना को तो हम इसलिए बाइकआउट करें ना कि अगर वो हमारे हक में बुरा हो, लेकिन उनके साथ ये है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर वो फ़ायदा दे रहे हैं, मुसलमानों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। यूएई ने और मिडिल ईस्ट ने पाकिस्तानियों पर वीज़ों पर पाबंदी लगाई है आज। उसकी बेसिक वजह मेरे ख्याल में तो ये है कि पाकिस्तानी वहाँ पे जाके इलीगल काम करते हैं। भारत के अंदर मतलब कि ना ज़्यादातर तो गलत काम ही हो रहे हैं, जैसे कि भारत सऊदीया को अल्कोहल की जो बोतल्स है ना वो सप्लाई कर रहा है और सऊदीया भारत को कर रहा है। पाकिस्तान में भी जो शराब है वो मुसलमानों के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन आप बार्स में जाकर देखें 50% मुस्लिम होते हैं वहाँ। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है। हम आज से 30 साल बाद भी ये कहेंगे यार खाना पीना कहाँ से पूरा करना है, आईएमएफ के पैसे कहाँ पे देने हैं, मोटरवे रेंट पे देनी है, एयरपोर्ट देना है, या हमारा एटॉमिक पावर से। ये है कि दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाल लिया है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है। मुझे पता है कि पाकिस्तान से दुबई का वीज़ा लेना आसान भी है और मुश्किल है। आसान इसलिए है अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आसान इसलिए है कि आप सेलिब्रिटी हैं, आसान इसलिए है कि अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा, ऑन अराइवल क्या आपको वैसे ही वीज़ा मिल जाता है और आपको स्टे मिल जाता है 24 घंटे का या जितना भी आप रहना चाहें। एंड अदर दैन दैट, अगर आप एक आम सिटीज़न है तो शायद आपको टाइम लगेगा, लेकिन दुबई ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो इंडिया के लिए दिया है। 2 से 5 दिन में ये वीज़ा मिल जाता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 90 दिन तक होता है और फिर ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है फॉर अनदर 180 डेज। वो कहते हैं ना कि नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। आई थिंक जॉन मीरशाइमर ने ये बात की थी। क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या सऊदी अरेबिया हो, उनको पाकिस्तान से या नाइजीरिया से या बांग्लादेश से या इंडिया से कोई प्यार नहीं है। उनको प्यार है अपने इंटरेस्ट से। सेम इज़ इन आर केस, सेम इज़ इन इंडियाज़ केस। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है जी। सो आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि जय हिंद दोस्तों सऊदी अरेबिया जो है इंडिया से बिजनेस कर रहा है और इंडिया से लगाव रख रहा है, इसलिए जो है उसने हाथ बढ़ाया दोस्ती का और उसका फ़ायदा उठा रहा है और इंडिया भी उठा रहा है। पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ इसको इस बात से हो रही है कि वो एक इस्लामिक देश होकर एक हिंदुओं के देश से इतना बिजनेस कर रहा है और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और उनके लिए 2 मंदिर बनवा दिया, एक दुबई में, एक सऊदी अरेबिया में। इसी बात से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तकलीफ। एक साल के अंदर मैं देख रहा था जो दुबई का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज़्म है, वो कहते हैं हमने 2.46 मिलियन जो है वो विज़िटर्स आए 2023 के अंदर। बड़ी तादाद है और ये जिसे कहते हैं ना कि 1.84 मिलियन टूरिस्ट ज़्यादा हैं 2022 से। सो बड़ी तादाद में लोग जो है वो दुबई जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग वकेशंस के लिए जाते हैं, कई लोग वैसे जाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी दुबई में एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए हैं। सो जिसे वो कहेंगे ना आप कि ये एक स्ट्रगल फॉर पावर है कॉन्टीन्यूसली, और जो स्ट्रगल फॉर पावर है वो इसी तरह होती है कि कभी इकोनॉमी के लेंस में, कभी पॉलिटिकल लेंस में, कभी आप इस अंदाज में देख रहे होते हैं कि हमें ऐसे वीज़े देने से हमारी मार्केट बेहतर होगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। इंडियंस आएंगे, दो तरह के इंडियंस आएंगे, एक वो जो घूमने फिरने अयाशी करने आएंगे, टूरिज्म करने आएंगे, एक वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आएंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने 70-75 साल सारी इस्लामिक दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी लेंस से देखा है, क्योंकि हमारे पास मज़हब के अलावा कुछ लेंस देखने का था ही नहीं। हम समझते थे कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, और ये मुसलमान हिंदू ऐसे ही रहेगा, और हम जो है वो सऊदी अरब और यूएई और कतर और कुवैत और जीसीसी और इन सब को डराते रहेंगे, इन सब को डराते रहेंगे। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग इन द पास्ट। ये वो कहते हैं कि हम तो डराते रहेंगे भाई, कहते रहेंगे कि यार आप जो है ना वो इंडिया में हिंदू रहते हैं, इन हिंदुओं का हमारे से क्या लेना देना, हम तो मुसलमान हैं, हम तो जिहाद करेंगे, हम तो इकट्ठे रहेंगे, हम तो इनको नॉन मुस्लिम समझते हैं, हमारा दीन अलहदा, हमारा मज़हब अलहदा, हमारी। दोस्तों पाकिस्तान जो है वो सिर्फ दूसरे देशों से आगे कटोरा लेके फैलाता है हाथ, भीख मांगता है, क्योंकि उसकी इतने हालात ख़राब हैं। जो उसके राजनेता हैं वो देश को लूट के खा गए, और जनता इतनी जाहिल है, पढ़ी लिखी तो है नहीं, वो राजनेताओं के चक्कर में आकर अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इंडिया से दुश्मनी पालकर पाकिस्तान की जनता इसमें भूखे मरने के हालात पे है। कुछ दिन के बाद दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा पाकिस्तान पर। और जो मुस्लिम देश हैं इंडिया से सब बिजनेस करना चाहते हैं, और आगे से आगे हाथ बढ़ाकर इंडिया से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, पर पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और वीडियो देखिए दोस्तों, और बताया ना कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके। होली बुक लैदा क्यों यूएई ने और मिडिल ईस्ट ने पाकिस्तानियों पर वीज़ों पर पाबंदी लगाई है आज? उसकी बेसिक वजह मेरे ख्याल में तो ये है कि पाकिस्तानी वहाँ पे जाके इलीगल काम करते हैं, पकड़े जाते हैं, और इस तरह के जग लगाने की कोशिश करते हैं कि वो दौलत, जैसे कि दिन दुगनी रात चौगनी, तरक्की की तरफ नहीं जाते, बस हम अल्लाह दीन के चिराग की तरह दौलत इकट्ठी करके पाकिस्तान में चले जाएं। तो इसकी बेसिक वजह मेरे ख्याल में तो यही है, अपना इमेज खराब। मेरे ख्याल में ये है कि जो हमारी स्टेट है, हमारा मुल्क है, वो इस तरह की रिप्रेजेंट अपना कर रहा है, मतलब फेस एक इस तरह का दिखा रहा है कि वो जो बाहर के लोग हैं वो हम पे अब एतबार नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो आम लोग जो वहाँ पे कमाने के लिए, अपनी रोज़ी के लिए जाते हैं, उनको ये बहुत सारी जो मतलब इश्यूज़ हैं वो फेस करने पड़ते हैं, और उनकी वजह से मतलब वहाँ पे इलीगल काम भी करते हैं, जिस तरह भाई ने बताया। तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब इशू है कि अपना वो। आज की न्यूज़ बताता जाऊँ कि इंडिया और मिडिल ईस्ट के दरमियान एक मुआहदा होने जा रहा, 5 साल का एग्रीमेंट होना जा रहा है, जिसमें मल्टीपल एंट्रीज के लिए आपको वीज़ा दिया जाएगा, आप आ जा सकते हैं। मे भी ये कि अब इंडिया एक तरफ देखें तो वो बहुत मतलब मर्जिंग कर रहा है, अपना अप हो रहा है, ठीक है। और दोस्त पाकिस्तान में अभी कुछ दिन के बाद रमज़ान चालू होने वाले हैं। अब इसी का बहाना लेके दूसरे देशों में जाएं कटोरा लेके भीख मांगने के लिए। अब पाकिस्तानी जनता बोले सारे देशों में सामान सस्ता होगा, पर अपने देश में दूने दाम पे मिलेगा। और जो इस्लामिक देश होकर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया पड़ोसी देश है, उसके वहाँ जो आटा हमारे यहाँ 70-80 रुपये किलो मिल रहा है, वो इंडिया में 20 रुपये किलो मिल रहा है। यही सोचकर पाकिस्तान अपने राजनेताओं पर अधिक गुस्सा हो रहा है। दोस्तों वीडियो देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।